हाय, दिस इज कैट एंड यू आर वॉचिंग कैथोलिक एक्सप्लोरेशन। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। मैं क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसे कुछ लोग क्रिएटिव थिंकिंग या कॉम्प्लेक्स थिंकिंग बोलते हैं। तो पहले क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से क्रिटिकल थिंकिंग एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। कुछ भी ऐसा चीज़ जो हमें नहीं पता या कुछ जानने की चाह हो तो हम उसके बारे में सोचते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई कार है जो हमें नहीं पता, तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कार। तो ऐसी चीज़ें हम सोचते रहते हैं। जब हम कार के बारे में सोचते हैं तो वैसा ही इमेज, मतलब कार का इमेज हमारे माइंड में आता है और उसको हम थिंकिंग बोलते हैं। मतलब बाहर हम अगर बोले तो वो बात है, अगर अंदर बोले मतलब जिसको सोचना बोलते हैं, वो एक्चुअल में बोलना है। बाहर में हम ऐसे मुंह से बोल रहे हैं, अंदर ही हम ब्रेन के अंदर हम कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन। तो उस स्क्रीन में कुछ इमेजेस, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ तरह की चीज़ें आती हैं जो माइंड कैप्चर करता है। इसको बोलते हैं थिंकिंग। फॉर एग्जांपल इस कार को ही अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो कार की इमेज आ रही है, वो है सिंपल थिंकिंग, मतलब थिंकिंग है। अब जब हम जानने की कोशिश करते हैं या हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं या कुछ भी, अगर वो कार हमारे सामने है या कुछ भी, जब हम इंक्वायरी करते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। कार का लाइट कैसा है, कार का सब कुछ। तो जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो वैसा इमेज बनता है, मतलब उसका एक बिलीफ बनता है कि ये कार ऐसा है, ऐसा है। अगर अच्छा है तो अच्छा, नहीं तो बुरा हो तो बुरा। किसी को एक कार अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी, वो पर्सन पे डिपेंड करता है। वो चीज़ हमारे माइंड में कहीं ना कहीं बैठ गई, मतलब बहुत जो इमोशनल चीज़ें होते हैं वो हमारे माइंड में आसानी से बैठ जाते हैं। एक आदमी है जिसका बहुत ऊंचा हाइट है, तो उस आदमी को जब आप एक बार देखेंगे तो वो बहुत दिनों तक याद रहेगा आपको। जब कुछ अनहोनी चीज़ें या कुछ अलग अननेचुरल चीज़ जब हमारे सामने आता है, वो हमें अच्छे से याद रहता है। एक बिलीफ, एक पूरा एक स्टोरी बनता है कि यार मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था, वहाँ गया था, तो ऐसे करके वो इमेज बन गई। इसको आगे एक्सटेंड अगर करें, हम उस कार के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उसका प्राइस आएगा, उसका लोगो, उसका डिज़ाइन, कंपनी नेम। तो ऐसे करके करके हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हमारे अंदर जो जानने की चाह है वो बढ़ रही है और उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। इसको ही बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब एक चीज़ के बारे में हम इतने फोकसली हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी चीज़ इमेजिन कर रहे हैं कि कार अगर मुझे मिल जाए तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। थिंकिंग इज थिंकिंग, हमारे लिए वो क्रिएटिव है, हमारे लिए वो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग आप बोल सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जानवर सोच नहीं सकते, तो उनके लिए ना तो कोई थिंकिंग है ना तो कुछ है। ह्यूमन की ब्रेन है, उसके अंदर चाह है कि व्हाट इज इट। तो ये क्वेश्चन उठता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है क्रिटिकल थिंकिंग की। दैट इज आई एम ट्राइंग टू से। बच्चे जल्दी सीखते हैं और कुछ भी नहीं मानते, मतलब वो किसी भी बिलीफ को पकड़ नहीं लेते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर रिलीजन का कोई अगर कीड़ा होगा, मतलब रिलीजन के जो बीस्ट्स होते हैं, उसके अपने रिलीजन के अगेंस्ट कोई अगर कुछ भी बोलेगा तो वो चिढ़ जाएगा। बच्चों में ऐसा नहीं होता, उसको रिलीजन का क्या पता। तो बच्चों के अंदर हर तरह की चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी डेवलप होती हैं, बिकॉज उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और प्लस वो मतलब जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम खुद को एक लेवल पे देखते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा दूसरों से कंपेयर करते हैं। मानो कोई एक्टर है, न्यू एक्टर, वो एक्टिंग फील्ड में है और जब वो शाहरुख खान को देखता है तो यार सोचता है मैं तो शाहरुख खान नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ। मतलब वो क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है शाहरुख खान के साथ जो एक्सपीरियंस्ड है। शाहरुख खान ने भी स्टार्ट किया था, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नाम सिर्फ नाम है, मतलब आप किसी पर्सन को मत समझो। इससे क्या होता है कि हमारा सेल्फ जो बिलीफ है हम ये कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बायसेस के अंदर दम घुट देता है। जब मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ,
वो सारी इमेजेस, मतलब शाहरुख खान का इमेज, वो नया एक्टर का इमेज, मैंने नाम नहीं बताया, कोई भी इमेज सोचना मतलब अंदर ही अंदर बोलना, मतलब माइंड के अंदर बोलना, ब्रेन के अंदर बोलना, यू कैन से। बाहर बोलना मतलब मुंह से बोलना, मतलब बोलना होता है, और अंदर अगर हम बोलते रहे, मतलब आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। बाहर ए बोलना मतलब ए, अंदर बी बोलना, बाहर सी, अंदर डी बोलना, तो आपको समझ आएगा कि यार बाहर अगर मैं बोलूँ तो ये बोलना होता है, और अंदर बोलूँ तो सोचना होता है। तो यही सारा फंडामेंटल है, मतलब थिंकिंग है। और क्रिएटिव थिंकिंग मतलब हम जब सोचते हैं उसके बारे में बहुत जानने की कोशिश करते हैं, और हम बहुत एक चीज़ के बारे में या बहुत सारी चीज़ों के बारे में जब हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं और उसको लेके अलग अलग चीज़ें सोचते हैं, क्वेश्चन से ही शुरुआत होती है क्रिएटिव या कंस्ट्रक्टिव या क्रिटिकल थिंकिंग की। हाउ टू इंक्रीज क्रिटिकल थिंकिंग। एक वर्ल्ड है एक्चुअल वर्ल्ड और दूसरा वर्ल्ड है वर्चुअल वर्ल्ड। तो वर्चुअल वर्ल्ड में जो भी आपको दिख रहा है 99.99% चांस है कि रियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिख रहे हैं, मतलब मुझे देख रहे हैं, तो जैसा मैं दिख रहा हूँ वैसा मैं हूँ नहीं एक्चुअल में, बिकॉज उसमें बहुत सारी एडिटिंग है। मेरे फेस में, मेरे वॉइस में शायद नहीं होगा, बट फेस में आपको जो दिख रहा है वो रियल नहीं होगा, ये गारंटी है। मतलब मैं ही खुद को एडिट करूँगा, तो हाँ मुझे पता है कि क्या क्या करना है। तो एक है एक्चुअल वर्ल्ड, एक है वर्चुअल वर्ल्ड। तो एक्चुअल वर्ल्ड हमें पता है कि यार ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, बट वर्चुअल वर्ल्ड में वो चीज़ें होती हैं जो अनरियल, ज़्यादातर चीज़ें अनरियल होती हैं। तो वो हमारी ध्यान ज़्यादा अच्छे से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ध्यान को अट्रैक्ट करता है। दैट्स आई एम ट्राइंग टू से। अब ये अच्छा बुरा कुछ नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्चुअल वर्ल्ड बुरा है या वर्चुअल वर्ल्ड खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है।